काम पूरा कर गए। ये केंचुआ जैसे जैसे हम खाद उतारते जाएंगे नीचे होता चला जाएगा। जी जी। जब ये नीचे होता चला जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा खाद जो है वो तैयार हो चुका है। किसान के यहाँ से ये खाद खरीदा जाता है और फिर जो खाद होता है उससे यहाँ पर लाके अपने खेत में ये बेड बनाते हैं इस तरह के, और ये बेड तैयार होते हैं, इसके अंदर केंचुए छोड़े जाते हैं, फिर ये खाद तैयार होता है। देखिए एक बेड और ज्यादा खुरच दो और देखिए ज्यादा एक बेड इन्होंने ये तैयार किया है और इसमें जो है काफी केंचुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से केंचुए इसके अंदर बजा रहे हैं। काफी केंचुए हैं इसका खाद के अंदर, और ये जो है ये इनका मल इकट्ठा करा जाएगा इन केंचुओं के जरिए से, यानी इनका मल जो तैयार होगा उससे ये खाद पर तैयार करेंगे। ये देखिए ये केंचुए हैं जी। ये इसके ये 2.5 महीने हो गए। ये इसका ब्रीडिंग पीरियड होता है। जी जी। इस समय ये खत्म हो चुका है। ये दोबारा जो है अंडे देंगे और उससे इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अच्छा। और ये 15 दिन बाद इतने हो जाएंगे कि ये चारों तरफ जो है हमेशा ये वॉर्म सी दिखाई देंगे। एस्टीनिया फेस्टिडा नाम होता है इसका। हमने गोबर मंगाया सर, गोबर हमने मंगाया हाँ। गौशाला से जी। और ये हमारा जो गोबर है ये 3 दिन बाद इकट्ठा किया जाता है। अच्छा। तो उसमें गौ जो है वो यूरिन करती रहती है, तो वो गोबर उसे पीता रहता है। जी जी। 3 दिन बाद हमने इकट्ठा कराया, इकट्ठा करा कर फिर हम उसे यहाँ बेड पर डाल देते हैं। ठीक है। जब हम बेड पर डाल देंगे, मतलब गाय का यूरिन भी होता है इसमें, पेशाब इनरिच्ड विद यूरिन। जी। हाँ, ये सारा गोबर पेशाब किया हुआ होता है ताकि उससे नाइट्रोजन और यूरिया बहुत ज्यादा मिले हमें। जी जी। हाँ, उसके बाद में ये लाके हम 15 दिन इसे भिगोएंगे सुबह शाम। ठीक है। और उसके बाद भिगोने के बाद में फिर हम इस पे जो हमारे पुराने बेड से खाद उतर चुका वो केंचुए इस पे डाल देंगे। ये 1 फीट पे कम से कम नहीं तो 1.5 किलो हम डालते हैं। अच्छा। तो केंचुए हो जाते हैं। ठीक है। फिर वो उसे बहुत तेजी से खाता है, 24 घंटे वर्क करता है वो। तो ये कई किलो गोबर जो है वो एक दिन में खा जाता है, कम से कम 2 महीने। अच्छा, ये केंचुआ गोबर खाता है, उसके बाद अंडे देता है, उसके बाद मल करता है। वो मल हम इकट्ठा करते हैं कुछ समय के बाद में, वो ही हमारा वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट। हाँ, ये उसके बाद में अपना 2 महीने बाद में ये मोटे हो जाते हैं। इनमें जो है मेल फीमेल एक ही केंचुए में होता है। अच्छा अच्छा। तो इसे कहीं पॉपुलेशन के लिए जाना नहीं पड़ता। उसके बाद ये अंडे देता है। अंडे देने के बाद में फिर ये नेक्स्ट साइकिल में चला जाता है। कुछ की डेथ हो जाती है, जी। कुछ जो है वो आगे को बढ़ जाते हैं। ठीक। उन अंडों से फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो उसी में रहते हैं। 2 महीने बाद फिर हम इसमें दोबारा अपना ये जो ढका हुआ है हमारा ग्रीन नेट से, ये हम उखाड़ देंगे। पूरे प्रोसेस में इसमें 2.5 महीने लगता है। 2.5 महीने लगते हैं। 2.5 महीने के बाद ये खाद तैयार होता है। जी। उसके बाद में फिर हम खरोंचे से कर देंगे, और खरोंचे से करने के बाद में वो खरोंचा करीब 2.5 इंच का होगा। और तो ये खाद जो है फिर अगले दिन हम उतार लेंगे। वो केंचुए नीचे चले जाएंगे। जब वो केंचुए नीचे चले जाएंगे फिर 10 दिन बाद में उसके बाद में फिर हम इससे क्या नाम है खरोंचा लगाएंगे। इस तरह 3 बार खाद उतरता है। जो सबसे लास्ट में इतना सा पोर्शन बच जाता है, ये फिर नए बेड पे ट्रांसफर। देखिएगा, इस समय मैं आया हुआ हूँ, ये बिलारी से 10 किलोमीटर दूर गांव पड़ता है जरगांव, और यहाँ पर SMH ऑर्गेनाइज जैविक खाद की एक फर्म है, और इन्हें ये पूर्व फौजी हैं ठाकुर साहब रणवीर सिंह जी, इन्होंने इसे तैयार किया है। यहाँ पर किसानों के लिए बेहतरीन खाद, जैविक खाद तैयार करके ये देते हैं, और पूरा प्रोसेस क्या है इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से वे तैयार कर रहे हैं इस खाद के लिए, क्योंकि यहाँ पर 20 बीघा ज़मीन में इन्होंने ये अपना प्लांट लगा के तैयार किया है, और बहुत ही बेहतरीन खाद इनका जो है वो अब पब्लिक के बीच में पहुँच चुका है। तो चलते हैं, रणवीर सिंह जो पूर्व फौजी हैं और जनता की सेवा भी कर रहे हैं, तो अब इनसे मालूम करते हैं इस फैक्ट्री के लिए किस तरह से वे चला रहे हैं, और क्या क्या इस खाद को यूज़ करने के बाद किसान को लाभ मिलता है। ठाकुर साहब, जैसे कि आपने सोचा कैसे कि ये जैविक खाद की हम एक प्लांट लगाएं और पब्लिक के लिए, किसानों के लिए एक बेहतरीन खाद दें? मेरा पूरा खानदान डॉक्टर है जी। मैं भी आर्मी में डॉक्टर था, लेकिन बाद में ये सोचा कि मैं पब्लिक के बीच में जाऊं और अपना नाम पैदा करूं और इससे पब्लिक को फायदा हो। तो बस ये दिमाग में आया कि जैविक खाद बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे मोदी जी, योगी जी ये जो है वो जैविक की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। वो इसलिए कि एक मैं लोगों को बीच एक फायदा करूं। एक वो कहते हैं ना 3 चीज़ें होती हैं, ज्ञानार्जन, धनार्जन
एंड देन परोपकार। जी। तो अब मेरी स्टेज परोपकार जनवारी। परोपकार जनवरी है। हाँ, तो मैं सोच रहा था, तो फिर मैंने गौशाला वालों से बात करी, तो बोले कि हम आपको गोबर उस तरह का दिलवाएंगे जो इनरिच्ड विद काऊ यूरिन हो, सिर्फ प्योर काऊ का डंग है, और जो 3 दिन काऊ का यूरिन जो है वो उसके ऊपर रहता है, और उसके बाद वो फिर इकट्ठा करा जाता है, वो लाके हम बेड पर डालते हैं, 15 दिन उसे ठंडा करते हैं। अच्छा। ठंडा करने के बाद में फिर 1 फीट में करीब 1.5 से 2 किलो केंचुए डालते हैं 1 फीट में। हाँ, फिर उसके बाद रोज पानी देते हैं, बीच बीच में उसके एरिएशन की जगह हमारे पास एक प्रेशर मशीन है, उससे हवा देते हैं ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिल सके। उसके बाद में 2 महीने बाद में फिर हम खरोचा लगाते हैं। खरोचा लगाने के बाद में वो केंचुए नीचे चले जाते हैं, ऊपर का माल हम 2 इंच उतार लेते हैं। इस तरह से हर 10वें दिन हम जो है वो 3 बार उतारेंगे। जो बाद में केंचुए नीचे चले जाएंगे, वो केंचुए हम नेक्स्ट बेड पे ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा। अब जैसे ये हमारी लेबर है, ये हमारा सारे बेड 3 से 4 महीने पुराने हैं। जी जी। और ये सब इकट्ठा करके देखिए, खाद इकट्ठा कर रहे हैं, खरोचा लगा हुआ इधर कैमरे में ले रहा है, बेड्स पे। ये इस समय मेरे पास करीब 500 बेड है। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा एक प्रोडक्शन है। और फिर उसके बाद में वहाँ इकट्ठा हो जाएगा, जब ये सूख जाएगा तो फिर एक मशीन लगी हुई है, उसमें हम लोग छानेंगे। जब छानेंगे तो हमारे दाना 3 तरीके का निकलता है, 6 mm, 4 mm एंड पाउडर फॉर्म। तो वो अलग अलग मशीन के मुंह हैं, उसमें से वो निकलता रहता है। जब वो निकल जाता है, फिर जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती, कोई पाउडर फॉर्म पसंद करता है, कोई 4 mm का पसंद करता है। अकॉर्डिंग टू क्रॉप भी है, जैसे धान में हम 6 mm का डालना पसंद करेंगे, और क्योंकि वो लॉन्ग टाइम होगा, सस्टेन रिएक्शन होगा उसका। और इसी बेड को जब हम पानी देते हैं तो इसमें से पानी इस तरह देते हैं ताकि धीरे 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 पानी रिसता रहे, बीच में इकट्ठा हो। उस इकट्ठे को फिर हम एक पॉन्ड में इकट्ठा करते हैं, और वो पॉन्ड से फिर जो है वो हम लोग इकट्ठा करते हैं 1 महीने बाद, और फिर उसे हम फर्मेंट करते हैं, फिर तो हमारा वर्मी वॉश तैयार। ठीक है। ये आपने देखा, देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये इस तरह से देखा है, इन्होंने ये बेड बना रखे हैं। नीचे ये बेड सब बने हुए हैं, इनके 500 लगभग बेड इसमें फार्म हाउस में बने हुए हैं। और हर बेड में यानी जो है खाद तैयार हो रहा है, और इसके लिए 2.5 महीने का प्रोसेस इसमें लगता है। 2.5 महीने के अंदर ये खाद बनकर तैयार होता है। अभी फौजी साहब हमें बता रहे थे पूरा इसके प्रोसेस। अब आगे और देखेंगे, उस मशीन को भी दिखाएंगे जहाँ ये से तैयार करते हैं 3 चलनों से लगाकर, कि 3 तरह का खाद तैयार होता है वहाँ पर। और इसके अलावा यानी इसमें फ़ायदा क्या है, किसान को क्या लाभ होगा इसके लगाने से, यूरिया में और DAP में और इस जैविक खाद में क्या फ़र्क है, ये सब चीज़ समझेंगे। अंदर चल के अभी चलते हैं यहाँ से, और जरा भैया डलवाता हूँ कैमरामैन से। ये जरा आइए, इधर को दिखाइए। नमी रहती है, हवा रहती है, जो बीच में पुराल डाल देते हैं उससे गंदगी बढ़ती है और वो गलता नहीं है, खाने में भी दिक्कत होती है उससे। पास चलते रहो, रिकॉर्ड में आता था पास जो बोल रहा है। ये तो सबसे अच्छा प्रोसेस है वो ग्रीन मैट का है। ग्रीन मैट, हमें ग्रीन लाइट मिलती है, उससे केंचुए की बढ़वार ज्यादा होती है। ये पूरा यानी जो है जैविक खाद तैयार हो चुका है यहाँ पर। इसे पाउडर, कौन सा पाउडर बताया आपने? ये पाउडर फॉर्म में है। पाउडर फॉर्म में है ये, और ये खाद यानी जो है सबसे ज्यादा बेस्ट वाला है जी। ये एकदम इसका 24 घंटे में असर आ जाता है। 24 घंटे में इसका असर आता है, इसमें दिखा रहा है। पीएच बनाई जाएगी जी जी। तो ये बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अभी ये कम पीएच का है क्योंकि ये डायरेक्ट छना है। जी जी। एकदम जो भीगा हुआ है। अच्छा, एक बात और जानना चाह रहा था मैं, जैसे कि आप बताते हैं पीएच बनाई जाएगी, तो सबसे अच्छी पीएच आपके यहाँ पर कितनी क्वालिटी की है? 7 के आसपास। 7 पीएच, शायद 7.2, 7.3। तो वैसे पीएच 6 to 8 होनी चाहिए। ये तो यानी लगभग आपके DAP से भी अच्छा हो गया। DAP से, NPK से, दोनों से बेहतर है। उनसे बेहतर रिजल्ट देगा, सस्ता पड़ेगा, लॉन्ग टर्म पड़ेगा। 3 साल लगातार आप डाल लेंगे तो फिर जैविक की या किसी और फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होगी। जमीन ओरिजिनल फॉर्म पे आएगी। इसमें केंचुओं के अंडे भी हैं, वो जाके उसमें जमीन में अपना घर बना लेंगे। अच्छा, इससे बीमारियों में भी यानी कमी आएगी? बिल्कुल, प्लांट जब तंदुरुस्त होगा तो बीमारी कम पकड़ेगी। नहीं, जैसे कि हम कम जरूरत पड़ेगी। यूरिया खाद हम इस समय खा रहे हैं या फिर लिक्विड वाली, तो ये है जैसे इलेक्ट्रिक वेल है, उंगली से दबाते रहेंगे तो वो बचती रहेगी, उंगली हटाई बचनी बंद होगी। ठीक। यूरिया ने तो अपना काम करा, पद्धति में खत्म हो गया। ये 3 साल में पूरी भूमि को तैयार कर देता है। ये इसका वेस्ट जाता है,
ये दोबारा ग्राइंडर में पिसेगा, जी जी, ये तब फिर दोबारा ये- बेड पर डाला जाएगा। ये बेस्ट है और इसके लिए दोबारा से ही डालेंगे, ग्राइंडर में पिसेगा तो तैयार होगा। और देखो मैं आपको दिखा दूं, ये है इनकी मशीन जिससे इसे तैयार किया जाता है कंप्लीट खेतों के बाद। छानने वाली है, यहाँ से खाद, यानी 3 किस्म का खाद यहाँ तैयार हो ये जाता है। हमारा 6 mm का दाना है जो गन्ने वगैरह में दिया जाता है, अच्छा। ताकि ये लॉन्ग टर्म काम करे अपना। अच्छा। गेहूं के शुरुआत में भी इसे हम देते हैं ताकि पूरे क्रॉप के टाइम में ये घुलता रहे, उसे सस्टेन रिएक्शन देता रहे। ठीक है, तो गेहूं और गन्ना दोनों में ही इसे आप जो यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन खाद। ये 4 mm का दाना है। 4 mm, हाँ। ठीक कुछ है। लोग 6 mm को पसंद नहीं करते, जी। पानी में देना चाहते हैं तो ये 4 mm का दाना ले लेते हैं। बाकी उसकी क्वालिटी इसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस डिफरेंट नहीं है। ना। ये भी कौन कौन सी खेती में लगा सकते हैं इसे? ये भी सब खेती में लगा सकते सभी? हैं, मक्का में, धान में, उसके बाद गेहूं में, गन्ने में, और सब्जियों के लिए तो वरदान है। वरदान है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, जैसे कि ये डीएपी जो लगाते हैं हम खेतों में या फिर यूरिया लगाते हैं, उसके मुताबिक ये कितने किलो लगाया जाता है? जैसे कि डीएपी 7 किलो बीघे लगा दी या 5 किलो बीघे लगा दी, ये हमारा 15 किलो लगाया जाएगा। 15 किलो भी? हाँ, लेकिन फिर भी कॉस्ट कम पड़ेगी। यानी 15 से आपने 20 भी लगा दिया तब भी कॉस्ट कम आएगी यूरिया से? चाहे 25 लगा देंगे नुकसान नहीं देगा। नुकसान। वो ज्यादा लगाएंगे फसल फूंक देगा। दूसरी बात, वो जड़ में रखना पड़ता है। लोग जो इस तरह बिखेर देते हैं वो यूजलेस होता है। अच्छा अच्छा, उसका पूरा फायदा नहीं आता। लेकिन अगर आप ये दे देंगे तो पूरी जमीन आपकी इनरिच्ड हो जाएगी विद, क्या नाम है, जैविक फर्टिलाइजर। जी जी। तो ये रहा यानी प्लांट जैविक फर्टिलाइजर्स का। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो फौजी साहब हैं, रिटायर्ड इस समय फौजी हैं, और सबसे बड़ी बात है ये डॉक्टर भी हैं, बेटे भी इनके डॉक्टर हैं। और SMH ऑर्गेनिक्स, SMH ऑर्गेनिक्स के नाम से ये फैक्ट्री जरगांव में है, बिलारी से 10 किलोमीटर आगे है, मुरादाबाद जनपद। SMH नाम क्यों रखा गया? जी, हमारा जो पहला यूनिट था वो सिंह मेडिकल हॉल था, सिंह मेडिकल हॉल। अच्छा अच्छा, डबल फाटक मुरादाबाद। ठीक है। तो अपने पिताजी का नाम पैदा रखने के लिए जी। मैंने ये इसका नाम SMH रखा। बहुत ही बढ़िया पहल के अपने पिताजी के नाम के लिए आगे बढ़ाने के लिए ठाकुर साहब ने ये जो है इसका नाम SMH रखा है।